बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आप तमाम अहबाब को आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपू एजुकेशन सिस्टम पर वेलकम करते हैं। आज का जो हमारा लेसन है, आज का जो हमारा टॉपिक है, वो हम स्टडी करेंगे होमोफॉर्म्स। व्हाट इज़ ए होमोफॉर्म्स, कि होमोफॉर्म्स क्या होते हैं। ये फॉर मैट्रिक एंड इंटरमीडिएट क्लासेस के लिए बेस्ट लेसन है, बेस्ट लेक्चर है, क्योंकि इन क्लासेस में आने के बाद वो बेसिक्स जो हैं वर्ड्स की स्पेलिंग्स वगैरह ईटीसी और जो बेसिक एबीसी है वो भूल चुके होते हैं, क्योंकि वो फिर मुकम्मल एक वर्ड पे जैसे ही उनकी नज़र पड़ती है तो मुकम्मल वर्ड उन्हें समझ आ जाता है कि ये क्या लिखा हुआ है। वो उन्हें रीड तो कर लेते हैं, लेकिन उनकी स्पेलिंग्स जो होती हैं वो उन्हें माइंड में नहीं होती, वो उन्हें प्रिपेयर नहीं होती। तो इसलिए उन्हें सेंटेंसेस में और किसी भी जगह पे जब वो इंग्लिश राइट करते हैं, इंग्लिश या यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे उन्हें मिस्टेक आती है, वहाँ पे उनकी गलतियाँ होती हैं। फिर उनके यहाँ से मार्क्स एग्ज़ाम्स में डिडक्ट हो जाते हैं। फिर वो सोच रहे होते हैं कि हमने पेपर तो बिल्कुल सही किया था। तो वो उसके लिए हमें होमोफॉर्म स्टडी करने पड़ेंगे, हमें इन्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिससे हमारी वोकैबुलरी में इंक्रीज़ होगी, हमारी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होगी, कि जिससे हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। स्टार्ट करते हैं अपना टाइम ज़ाया किए बिना। तो इससे पहले आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप टीपू एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल को प्रेस कर दें, ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे और आप अपनी स्टडी जारी रख सकें। लेक्चर की जानिब चलते हैं। होमोफॉर्म्स, व्हाट इज़ द होमोफॉर्म्स। होमोफॉर्म्स का जो सेकंड नेम है वो है पेयर्स ऑफ वर्ड, पेयर ऑफ वर्ड्स। होमोफॉर्म्स आर पेयर ऑफ वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड्स, कि जो होमोफॉर्म्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं। पेयर मीन जोड़ा होता है, वो एक अल्फाज का एक जोड़ा होता है, उनकी जो साउंड है, जो आवाज़ है, वो एक जैसी होती है, बट लेकिन दे हैव डिफरेंट स्पेलिंग्स एंड मीनिंग्स। लेकिन क्या होता है जी, इनकी स्पेलिंग्स भी चेंज होती हैं और इनके मीनिंग्स भी चेंज होते हैं, यानी इनके मतलब भी चेंज होते हैं। लेकिन क्या चीज़ सेम होती है, ओनली इनका साउंड, इनकी वॉइस, इनकी आवाज़ वो सेम होती है। इसी चीज़ का नाम होमोफॉर्म्स है, कि उर्दू में जिसे हम आवाज़ अल्फाज कहते हैं, उन्हें इंग्लिश में होमोफॉर्म्स कहते हैं, या सेकंड नेम पेयर ऑफ वर्ड्स कहते हैं। नेक्स्ट इनकी आपको एग्जांपल्स करा देते हैं। इनकी एग्जांपल्स हैं, आप यहाँ पे देख लें। फर्स्ट नंबर पे हमने किया हुआ है प्रिंसिपल। क्या है जी, प्रिंसिपल। अब यहाँ पे देखें क्या मिस्टेक, क्या चीज़ इनमें डबल है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देख लें आप, LE है और यहाँ पे भी प्रिंसिपल है और यहाँ पे क्या है, AL है। अब इन्हें हम स्टडी करते हैं, रीड करते हैं, तो आप सुनिएगा कि इनकी आवाज़ सेम है, बल्कि आप ख़ुद भी इसे स्टडी करके आवाज़ चेक कर सकते हैं, नो इशू। देखिए प्रिंसिपल, प्रिंसिपल सेम। तो अब जो फर्स्ट प्रिंसिपल है इसका अब क्या मीनिंग आ रहा है, इसकी स्पेलिंग क्या है, आप स्पेलिंग रीड करते हैं, PRINCIPLE। और नेक्स्ट सेकंड में PRINCIPAL। अब इनमें डिफरेंस क्या है, जो डिफरेंस है उन्हें मैंने कलरफुल भी कर दिया है
और उन्हें अंडरलाइन भी साथ साथ कर रहा हूँ। अब देखें प्रिंसिपल और सेकंड भी प्रिंसिपल। जो फर्स्ट प्रिंसिपल है LE वाला, इसके मीनिंग्स हैं असूल। जो सेकंड है प्रिंसिपल, इसका मानी है सरबराह, कोई बड़ा हेड। ठीक है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप एक एप्लीकेशन राइट कर रहे हैं, तो वहाँ पे अब आपके माइंड में प्रिंसिपल वर्ड तो है कि यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल यूज़ करना है, टू द प्रिंसिपल एप्लीकेशन में यूज़ करना है। लेकिन अब आप प्रिंसिपल जब राइट कर रहे होंगे, तो अगर आप AL की जगह LE लगा दें तो बताएं क्या हो जाएगा वहाँ पे। अब आप एप्लीकेशन किसको दे रहे हैं जी? असूल को दे रहे हैं। इसीलिए आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज़ होनी चाहिए, आपको होमोफॉर्म्स आने चाहिए, होमोफॉर्म्स आपको प्रिपेयर होने चाहिए। फिर जाके आपको आपकी स्टडी बेस्ट होगी, आपकी एजुकेशन बेस्ट होगी, फिर आपकी मिस्टेक्स कम हो जाएंगी, फिर आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे। यहीं से अब मार्क्स डिडक्ट होते हैं। अब बंदे के माइंड में तो होता है कि यहाँ पे वर्ड प्रिंसिपल यूज़ होना है, लेकिन उसकी स्पेलिंग्स माइंड में नहीं होती, या स्पेलिंग्स भी माइंड में होती हैं तो वो दूसरे वर्ड की आ जाती हैं। बाज़ औक़ात इस तरह भी हो जाता है। चलें नेक्स्ट चलते हैं। एक्सेप्ट कबूल करना, एक्सेप्ट सिवाय। अब देखें यहाँ पे क्या डिफरेंस है। यहाँ पे AC आ रहा है और नेक्स्ट में क्या आ रहा है? नेक्स्ट में EX आ रहा है। अब यहाँ पे दोनों की वॉइसेस तो सेम हैं, एक्सेप्ट एक्सेप्ट। अब जो फर्स्ट एक्सेप्ट है यहाँ पे है कबूल करना, जो नेक्स्ट है एक्सेप्ट यहाँ पे है सिवाय। कबूल करना का मीनिंग कि मैंने कबूल किया, कि मैं ये बात मानता हूँ। ठीक है। और जो है एक्सेप्ट सेकंड, इसका मीनिंग है सिवाय, कि सिर्फ इसके अलावा, सिवाय इसके अलावा, सिर्फ इसी के या इसके अलावा। ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट चलते हैं थर्ड पे। तो थर्ड क्या है? यहाँ पे सेल, सेल। सेकंड भी सेल है। अब दोनों वॉइसेस तो दोनों की सेम है, ओनली डिफरेंस किस चीज़ का है? वन वर्ड। कौन सा? सेल का S, और यहाँ पे क्या है? C। यहाँ पे क्या है? C। इसी तरह अब हम नेक्स्ट पेज की जानिब बढ़ेंगे। सेल, इसका मीनिंग है जो फर्स्ट सेल है बेचना। फॉर एग्जांपल कि हम कोई चीज़ सेल आउट करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं कि सेल, मैंने इसे सेल करना है। हम उसे सेल आउट करने से पहले क्या कहते हैं जी? हमने इसे बेचना है, हमने इसे सेल करना है। जब सेल हो जाती है फिर हम कहते हैं जी सेल आउट हो गई है। इसी तरह नेक्स्ट सेल है। जो ये सेल है इसका मीनिंग है एक खाना या कोठड़ी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि एक बॉक्स, खाना बॉक्स होता है, बॉक्स की नुमा छोटा सा जो होती है स्पेस होती है, उसे खाना बोला जाता है। सेल। अब इस सेल, हम जो सेकंड सेल है इसे हम मोबाइल फ़ोन्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो नेक्स्ट पेज की जानिब बढ़ते हैं। आज का यही था इस पेज पर। अब जो नेक्स्ट पेज है इस पे आप देख सकते हैं कि फर्स्ट आ रहा है टेल। क्या आ रहा है? टेल, TALE, टेल। और सेकंड में क्या आ रहा है? TAIL। अब देखें डिफरेंस आ गया है ना, टेल, टेल। दोनों की वॉइसेस क्या हैं? वॉइसेस तो बिल्कुल सेम हैं, आप खुद देख सकते हैं, सुन सकते हैं, खुद पढ़ सकते हैं, लेकिन इनके मीनिंग्स चेंज हैं। जो फर्स्ट टेल है उसका मीनिंग है कहानी। ठीक है, कहानी कर लें या दास्तान कर लें। जो सेकंड टेल है इसका मतलब है दुम। क्या मीनिंग है इसका? इसका मीनिंग है जी दुम। इसका मीनिंग क्या है? दुम। इसी तरह से आपको ये बता दिए हैं दो। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी स्टील, स्टील। अब दोनों की वॉइसेस सेम, डिफरेंस
अब डिफरेंस इनमें फाइंड करते हैं। जैसे कि आपको पहले भी पता है कि डिफरेंस को कलरफुल भी कर लिया है और साथ साथ अंडरलाइन भी कर रहा हूँ। तो इसी तरह से जो नेक्स्ट है चुराना, जो फर्स्ट स्टील है इसका मीनिंग क्या है जी? स्टील चुराना, STEAL, स्टील चुराना। जो नेक्स्ट है स्टील, STEEL, स्टील, इसका मीनिंग है धात। जो ये होती है ना स्टील, ये धात होते हैं स्टील के। फॉर एग्जांपल के हमारे यहाँ हम बर्तन यूज़ करते हैं स्टील के, मुख्तलिफ़ चीज़ें हम यूज़ करते हैं अपनी लाइफ में। नेक्स्ट है हील। हील, जो फर्स्ट हील है इसमें और सेकंड में जो डिफरेंस है वो ये है, AL है यहाँ पे और यहाँ पे क्या है, EL है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, जो इनके मीनिंग स्टडी करते हैं। जो फर्स्ट हील है HEAL, हील, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग है सेहत। जो सेकंड हील है, हील एड़ी या जूते का, नो सॉरी, हील एड़ी ही होती है वो। मैं सेकंड एक और वर्ड है उसका मीनिंग मेरे माइंड में आ गया था। देखें इसीलिए मिस्टेक्स हो जाती हैं, इसलिए हमें होमोफॉर्म्स को अच्छी तरह से प्रिपेयर करना पड़ता है। आज का हमारा यही लेसन था। आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि अगर आप तमाम अहबाब हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप हमारे चैनल टीपू एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक कर लें और बेल की प्रेस को भी दबा दें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे और आप हमारी वीडियो को मज़ीद आगे ग्रुप्स में फॉरवर्ड कर दें, शेयर कर दें ताकि मज़ीद लोग भी हमारे प्लेटफॉर्म के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ें और अच्छी अच्छी वीडियोस देखें। एजुकेशन जो कि फ्री मिल रही है, कोई इस पे फीस नहीं है। फ्री एजुकेशन का एक इंग्लिश ग्रामर का, इंग्लिश बेसिक के लेक्चर्स होते हैं, वो आप बर वक्त सुने। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।